औरत व पुरुष के इन 4 गुप्त अंगों पर सरसों का तेल लगा लेने से हर परेशानी होगी दूर। जी हाँ दोस्तों, घर में होगा धन का आगमन होने लगेगा, सारे रास्ते आपके खुलने लगेंगे, सारे दरवाजे जो अभी तक बंद थे, जो समस्याएं थी वो अब हटने लगेंगी, छटने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कई प्रकार की परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही हैं। हरी भरी सुंदर घाटी के बीचों बीच में एक गाँव बसा हुआ था। यह गाँव सभी अन्य गाँवों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस गांव के लोग सरसों के बीज से बने तेल की शक्ति में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि इस तेल को अपने शरीर के 4 विशिष्ट भागों पर लगा लेने से पुरुष और महिला दोनों सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और उनके जीवन में धन समृद्धि आने लग जाएगी। इस गांव में रचना नाम की, या फिर कहें कि इस गांव में रचना नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। रचना ने सरसों के तेल की चमत्कारी शक्तियों की कहानियां सुनी हुई थी और वह इस विचार से प्रभावित हुई थी। उसने इसे स्वयं आजमाने का निर्णय लिया, यह आशा करते हुए कि यह उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर लाएगा। एक दिन सुबह इस नई यात्रा पर निकलने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। वह स्थानीय बाजार गई। जी हाँ दोस्तों, वह स्थानीय बाजार गई जहां उसने उपलब्ध बेहतरीन सरसों के बीज खरीदे। हाथ में बीज लेकर रचना घर लौट आई और कहें कि पीढ़ियों से चले आ रहे सदियों पुराने नुस्खे का पालन करते हुए सावधानी से तेल तैयार कर लिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रचना छोटे दर्पण में अपने प्रतिबिंब के सामने खड़ी हो गई और अपने शरीर पर सरसों का तेल लगाने लगी। उसने अपने माथे से शुरुआत की, यह विश्वास करते हुए कि यह उसके विचारों में स्पष्टता और ज्ञान लाएगा। इसके बाद वह अपनी कहें कि छाती की ओर बढ़ी, यह आशा करते हुए कि इससे आराम और भावनात्मक संतुलन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कि उसको भावनात्मक संतुलन मिलेगा, आराम और भावनात्मक संतुलन। फिर रचना ने अपने प्रयासों में ताकत और सफलता की उम्मीद करते हुए अपने हाथों पर तेल लगाया। अंत में उसने जीवन में एक सहज और समृद्ध मार्ग की तलाश में अपने पैरों पर तेल लगाया। कई दिन, कई हफ्ते हो गए और रचना ने ईमानदारी से इस अनुष्ठान को जारी रखा और अपने शरीर के 4 पवित्र हिस्सों पर परिश्रम पूर्वक सरसों का तेल लगाया। आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने चारों ओर हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों को देखना शुरू कर दिया। उसके रिश्ते मजबूत होने लग गए, उसका काम फल फूलने लग गया और उसे अप्रत्याशित वित्तीय अवसर मिलने लगे। जी हाँ, उसे अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वित्तीय अवसर मिलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कि सरसों के तेल की गांव की कहानियां सच होने लग गई हो। रचना की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई थी, जिसने गांव वालों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मोहन नाम का एक युवक भी शामिल था। मोहन अपने संशयवाद के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कभी भी ऐसी रहस्यमयी प्रथाओं पर विश्वास नहीं किया था। वो हर बात पर शंका करता था, हर बात पर शक की दृष्टि से देखता था, हर बात पर तर्क वितर्क करता था। हालांकि वह रचना के जीवन में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि उसको परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा था। उत्सुकतावश उसने आगे की जांच करने का निर्णय लिया। एक दिन शाम के समय मोहन रचना के पास आया और सरसों के तेल के बारे में अपनी जिज्ञासा बताई। उसने उससे नुस्खा साझा करने का अनुरोध किया, क्योंकि वह भी समृद्धि और अपनी सभी परेशानियों को दूर करना चाहता था। रचना सौम्य मुस्कान के साथ मदद के लिए तैयार हो गई। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान मोहन का मार्गदर्शन किया और प्रत्येक चरण को बहुत विस्तार से समझाया। दूसरे दिन सुबह मोहन हाथ में सरसों का तेल लेकर अपने दर्पण के सामने खड़ा था। आशा और संदेह के मिश्रण के साथ उसने अपने माथे पर तेल लगा लिया और अचानक उसे अपने मन में एक गर्माहट का एक झोंका महसूस हुआ। कि अचानक जैसे ही उसने तेल लगाया, अचानक उसे अपने मन में गर्माहट का एक झोंका महसूस हुआ, मानो उसके विचारों से सभी संदेह और अनिश्चितताएं दूर होने लगी हों। इस अनुभव से उत्साहित होकर मोहन ने अपनी छाती की ओर बढ़ना जारी रखा। अपने आश्चर्य के लिए वह अपने पूरे अस्तित्व में शांति की एक सुखदायक लहर फैलते हुए महसूस करने लगा। प्रोत्साहित होकर वह फिर अपने हाथों की ओर बढ़ा और महसूस किया कि
उसकी रगों में एक नई शक्ति और दृढ़ संकल्प प्रवाहित हो रहा है। अंत में उसने अपने पैरों पर तेल लगाया और उद्देश्य और स्पष्टता की भावना से भर गया था। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य और स्पष्टता की भावना से वो भरने लग गया था। कई दिन और कई हफ्ते हो गए और रचना की तरह मोहन की जिंदगी भी बदलने लगी थी। उन्होंने अपने करियर, रिश्तों और समग्र कल्याण में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले। उनको अब एहसास होने लग गया कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। ग्रामीणों ने सरसों के तेल के सकारात्मक प्रभाव और इसकी रहस्यमय शक्तियों को पहचानना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही पूरे गांव ने अपने शरीर के 4 पवित्र हिस्सों पर सरसों का तेल लगाने की परंपरा को अपनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे प्रत्येक ग्रामीण ने समृद्धि और शांति की अनूठी अभिव्यक्तियों का अनुभव किया, गांव के भीतर की ऊर्जा मजबूत होती चली गई। जी हाँ दोस्तों, अब इस एक्सपेरिमेंट को सब करने लगे, सब इसका आनंद लेने लगे और खेत हरे भरे हो गए और फसल भरपूर हो गई। गांव बहुतायत से फला फूला। रचना और मोहन अपने साझा विश्वास और अनुभव से एकजुट होकर गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गए। उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश की गई, क्योंकि वे दूसरों को सरसों के तेल की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित करते रहे। न केवल परंपरा के लिए, बल्कि इससे उनके जीवन में जो वास्तविक परिवर्तन आया उसके लिए भी। और इस तरह गांव में जहां महिला और पुरुष ने सरसों के तेल से अभिषेक किए गए 4 पवित्र अंगों का रहस्य खोजा। प्रत्येक व्यक्ति को सांत्वना, खुशी और समृद्धि मिलने लगी। गांव आशा की किरण बन गया और इस बात का उदाहरण बन गया कि कैसे विश्वास, परंपरा और थोड़ा सा कहें कि एक मैजिक कह सकते हैं, वास्तव में जीवन बदल सकता है। या फिर कहें कि उन सबका समय आ चुका था जीवन बदलने का। बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीच में बसे एक छोटे से गांव में सूरज और राधा, जी हाँ दोस्तों, सूरज और राधा नाम का एक जोड़ा रहता था। वे एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और समर्थन के लिए जाने जाते थे। हालांकि जीवन हमेशा उनके प्रति दयालु नहीं था। वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। एक दिन जब राधा अपने दैनिक काम कर रही थी, उसने गांव के 2 बुजुर्गों के बीच में हो रही बातचीत को सुन लिया। वे एक प्राचीन कथा के बारे में बात कर रहे थे जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। पौराणिक कथा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के 4 विशिष्ट अंगों पर सरसों का तेल लगा ले तो उसके सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और धन और समृद्धि उसके दरवाजे पर दस्तक देंगी। इस कहानी से प्रभावित होकर राधा ने इसे सूरज के साथ साझा करने का फैसला किया। साथ में वे इस रहस्यमय उपाय के बारे में और अधिक जानने के लिए खोज में निकल गए। उन्होंने बुद्धिमान साधुओं से परामर्श लिया, प्राचीन धर्मग्रंथों का सहारा लिया और उन पर गहन चिंतन किया और सुरागों की तलाश में दूर दूर तक यात्रा भी करने लगे। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगल के बीचों बीच छिपी एक सुंदर गुफा तक ले गई। जैसे ही वे सावधानी से गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने एक पत्थर की चौकी पर रखे सोने के घड़े से हल्की सी चमक निकलती हुई देखी। सांस रोककर उन्होंने उसे उठाया और जार को खोला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जार में जादुई जड़ी बूटियों से युक्त सरसों के तेल का एक विशेष मिश्रण था। ऐसा कहा जाता है कि हर्बल मिश्रण में जीवन के छिपे हुए खजानों को खोलने की कुंजी है। ग्रामीणों का भी मानना था कि यदि सरसों का तेल शरीर के 4 विशिष्ट अंग भागों, माथे, हृदय, हथेलियां और पैरों के तलवों पर लगाया जाए तो इससे अपार आशीर्वाद और सौभाग्य प्राप्त होता है। उत्साहित और आशा से भरे राधा और सूरज सोने के घड़े के साथ अपने साधारण निवास पर लौट आए। उन्होंने साधु सन्यासियों द्वारा दिए गए निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन किया। प्रतिदिन निर्धारित क्षेत्रों पर परिश्रम पूर्वक सरसों का तेल लगाया। दिन हफ्तों में और फिर महीनों में बदल गए और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। राधा का लगातार सिर दर्द दूर होने लगा। उसकी जगह
विचार की एक नई व्यवस्था आने लगी। अपने परिवार के भरण पोषण के बारे में सूरज की चिंताओं की जगह अवसरों की निरंतर धारा ने ले ली। जो पहले सूरज चिंताओं से घिरा रहता था, अब उसे नए नए अवसर मिलने लगे थे। उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्होंने पाया कि उनके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रभावित हो गई है। उनके चमत्कारी परिवर्तन की बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग उनका आशीर्वाद लेने उनके घर आने लगे। जैसे ही ग्रामीणों ने अपने जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा, उन्होंने भी समान भाग्य को आकर्षित करने की उम्मीद में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर सरसों के तेल की व्यवस्था की। जी हाँ, उन्होंने भी देखा कि इससे बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, तो उन्होंने भी अब उन अंगों पर सरसों का तेल लगाना शुरू कर दिया था। और प्रत्येक बीतते दिन के साथ गांव में समृद्धि की अभूतपूर्व लहर का अनुभव हुआ। खेत फले फूले, व्यापार फले फूले और गरीबी अतीत की बात हो गई। गरीबी दूर जाने लगी। गांव खुशी और संतुष्टि से भरपूर एक सुंदर स्वर्ग में बदल गया था। हालांकि सभी अराजकता और नई संपत्ति के बीच राधा और सूरज ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कभी नहीं खोया। वे जमीन से जुड़े और विनम्र बने रहे और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहे। प्रत्येक दिन उनकी प्रार्थना केवल उनकी अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों की भलाई के लिए होती थी। उनकी निस्वार्थता के कार्य ने देवताओं के दिलों को छू लिया, जिन्होंने उन्हें और भी बड़ा उपहार दिया। सरसों का तेल, जिसे कभी उनकी समृद्धि का स्रोत माना जाता था, उसने अपना असली उद्देश्य उजागर कर दिया था। यह उनके साथी प्राणियों के प्रति अटूट विश्वास, भक्ति और प्रेम का प्रतीक था। असली जादू तेल में नहीं, बल्कि अच्छाई और दयालुता का लहरदार प्रभाव पैदा करने की उनकी क्षमता में है। अंत में राधा और सूरज को समझ आया कि केवल सरसों का तेल, जी हाँ दोस्तों, उनको समझ आया कि केवल सरसों का तेल लगाने से सच्चा धन और सुख नहीं मिल सकता। यह उनके रिश्ते की मजबूती, दूसरों के प्रति उनके द्वारा दिखाई गई करुणा और उनके रास्ते में आने वाली हर आशीर्वाद के लिए उनके द्वारा महसूस की गई कृतज्ञता में निहित है। और इस प्रकार उनकी एक कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुस्मारक के रूप में चली गई कि समृद्ध और पूर्ण जीवन का असली रहस्य हमारे अपने दिल की गहराई में है। राधा और सूरज की कहानी प्रेम, लचीलेपन और मानव आत्मा की शक्ति का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। हरे भरे सुंदर खेतों के बीच में बसे एक छोटे से गांव में सीता नाम की बुद्धिमान बूढ़ी औरत रहती थी और वह पारंपरिक उपचारों के अपने अपार ज्ञान और अपने दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। सीता ने अपना पूरा जीवन पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन ज्ञान को सीखने और उसका अभ्यास करने में बिता दिया था। उनकी गहरी इच्छा दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में खुशियां लाना था। एक दिन धूप वाली सुबह, जब सीता अपनी जड़ी बूटियों के बगीचे की देखभाल कर रही थी, उसने एक जोड़े सुरेश और रीता को वहां से गुजरते हुए देखा। जी हाँ दोस्तों, सुरेश और रीता को वहां से गुजरते हुए देखा। एक मेहनती किसान सुरेश को अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी फसलें खराब हो रही थी और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। रीता, उनकी प्यारी पत्नी, उनकी परिस्थितियों से समान रूप से व्यतीत थी। उनके संघर्ष से द्रवित होकर सीता ने उन्हें पुकारा, आओ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास कुछ है जो आपकी परेशानियों को कम कर सकता है। उसने कहा। उसकी आवाज़ करुणा से भरी हुई थी। चिंतित होकर सुरेश और रीता आशा भरी निगाहों से उसके पास आए। सीता ने उनके साथ एक रहस्य साझा किया जो उसने हाल ही में खोजा था, जो उन्होंने हाल ही में ढूंढ लिया था। उन्होंने बताया, एक प्राचीन प्रथा है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रचुरता ला सकती है। अपने शरीर के 4 विशिष्ट भागों पर सरसों का तेल लगाकर आप समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। जब सीता ने पवित्र ज्ञान साझा किया तो सुरेश और रीता ने ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि अपने माथे
छाती, हथेलियों और पैरों पर तेल लगाने से वे अपने भीतर ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करेंगे और प्रचुरता के द्वार खोलेंगे। अपने जीवन को बदलने की संभावना से उत्साहित सुरेश और रीता ने सीता के निर्देशों का, जी हाँ दोस्तों, उन्हें जीवन बदलने से उत्साहित भावना से सुरेश और रीता ने सीता के निर्देशों का लगन से पालन किया। हर दिन सुबह बिना किसी असफलता के वे अपने शरीर के निर्दिष्ट क्षेत्रों पर पवित्र सरसों का तेल लगाते थे। उन्हें सीता की बुद्धिमत्ता पर पूरे दिल से विश्वास था और विश्वास था कि सकारात्मक बदलाव आएगा। दिन सप्ताहों में बदल गए और जादू प्रकट होने लग गया। सुरेश के खेत जो कभी बंजर और बेजान थे, लहलहाते फसलों से लहलहाने लगे। उपज भरपूर थी और उसकी वित्तीय चिंताएं दूर होने लगी थी। रीता ने भी अपने जीवन में बदलाव का अनुभव किया। उनका छोटा सा घर जो कभी निराशा से भरा हुआ था, अब खुशी और भी ज़्यादा खुशी बिखेर रहा था। सिर्फ और सिर्फ अब खुशी और खुशी बिखेर रहा था। जोड़े के परिवर्तन के बाद पूरे गांव में फैल गई थी, जिससे अन्य लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई, जो अपने जीवन में बदलाव चाहते थे। सहायता के लिए अनुरोधों से घिरी सीता ने पूरे गांव के साथ अपना ज्ञान साझा, जी हाँ दोस्तों, अपना ज्ञान साझा करने के लिए एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया कि सभी को एक साथ बता दिया जाएगा। सभा के दिन सभी क्षेत्रों से ग्रामीण सीता के साधारण आवास पर एकत्र हुए। हर किसी के पास संघर्षों का अपना उचित हिस्सा था और वह उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे जिसने सुरेश और रीता को समृद्धि और संतुष्टि दी थी। भीड़ के बीच खड़ी सीता गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोलना शुरू किया। उन्होंने विश्वास, दृढ़ संकल्प और प्राचीन ज्ञान की शक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि सरसों का तेल प्रतीकात्मक होते हुए भी स्वयं में, ब्रह्मांड में और किसी के जीवन को बदलने की शक्ति में विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही सीता ने बात की, ग्रामीणों को अपनी आत्मा में आशा की किरण महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि सरसों के तेल का रहस्य केवल इसके प्रयोग में नहीं है, बल्कि इसने उनके भीतर जो गहरा परिवर्तन जगाया है उसमें भी है। सीता के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने आत्मखोज, जी हाँ दोस्तों, सीता के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने आत्मखोज और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने पहचाना कि बाधाओं पर काबू पाने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति हमेशा से उनके भीतर मौजूद रही है। नई आशा और जोश के साथ वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए निकल गए। अगले महीनों में गांव में अभूतपूर्व प्रगति और समृद्धि देखी जा रही थी। एक समय संघर्षरत किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ फसल का अनुभव किया। कारीगरों की रचनात्मकता और बढ़ गई और उनके शिल्प को दूर दूर तक पहचान मिलने लगी। गांव सौहार्द और प्रचुरता का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया था। गांव सौहार्द और प्रचुरता का एक ज्वलंत उदाहरण बन गया था। सीता की बुद्धिमत्ता का प्रभाव गांव की सीमाओं से परे तक फैल गया। पड़ोसी कस्बों और शहरों से लोग उनसे सीखने के लिए आते थे और एक बुद्धिमान महिला के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। 4 पवित्र अंगों पर सरसों के तेल का अभिषेक करने की कला पीढ़ियों से चली आ रही है। पीढ़ियों से चली आ रही एक सुंदर परंपरा बन गई है। सीता दूसरों को दी गई खुशी से संतुष्ट होकर उन लोगों का मार्गदर्शन करती रही और उन्हें प्रेरित करती रही जो उससे मदद मांगते थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची प्रचुरता भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि स्वयं पर विश्वास और प्राचीन ज्ञान की शक्ति में निहित है। और इस तरह गांव फल फूल गया और मीरा की विरासत जीवित रही, जिसने उनकी कहानी का सामना करने वाले सभी लोगों को याद दिलाया कि हर चुनौती के भीतर परिवर्तन की क्षमता निहित है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपने सपनों को प्रकट करने की शक्ति निहित है। धन्यवाद।